स्मृति में स्त्रियों को सवर्णा बनने का निर्देश देकर और उनके कर्तव्यों में धर्मे चैव नियोजयेत जैसे कानून बनाकर जो उनकी उच्च शिक्षा की थी, उस परंपरा के सुदीर्घ इतिहास पर हमने गत अंकों में दृष्टिपात किया है। अभी उस विषय के कुछ और बिंदु और प्रमाण शेष रहते हैं जिनका उल्लेख की इस चर्चा में बहुत आवश्यक प्रतीत होता है। नवीन स्मृतियों के रचना काल में नारी की स्थिति कुछ थी, किंतु वे नवीन स्मृतियां भी स्वीकार करती हैं कि प्राचीन वैदिक काल में, प्राचीन शास्त्रों में नारी के प्रति भेदभाव का व्यवहार नहीं था। एक बहुत प्रसिद्ध वचन है, यम कहते हैं, पुरा कल्पे तु नारी नाम मौंजी बंधनमिष्यते अध्ययनम च वेदानाम स्थापनम च वेदानाम सावित्री वाचनम तथा। इसका अर्थ यह है कि कल्प कहते हैं यज्ञ और धर्म का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों को, जो वैदिक साहित्य के अनुसार एक वेदांग हैं, उन कल्प नामक वेदांगों में नारी का उपनयन संस्कार अभिष्ट था, अर्थात नारी का उपनयन संस्कार, और नारियों को वेदों का अध्ययन कराया जाता था। वे भी कन्याओं अध्यापन कराती थी और इसी प्रकार सावित्री वाचनम तथा गायत्री का, सावित्री आदि मंत्रों का जप करके वे संध्या उपासना भी किया करती थी। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार पुरुषों के लिए धार्मिक अधिकारों का निर्देश है, ठीक इसी प्रकार प्राचीन काल के शास्त्रों में मिलता है। इस समाज में व्यावहारिक रूप में ऐसा हुआ करता था। मैंने पिछली चर्चाओं में आपके सामने महर्षि मनु के श्लोक को रखते हुए यह बतलाया था कि बिना यज्ञ के विवाह नहीं होता। यज्ञ के अनुष्ठान और वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो विवाह, उसी विवाह में पत्नी को पत्नी जैसी आदरणीय सजी है, पत्नी जैसा आदरणीय नाम प्राप्त होता है। इस बात की पुष्टि संस्कृत के महर्षि पाणिनि संस्कृत व्याकरण के अमर ग्रंथ एक सूत्र के द्वारा करते हैं। महर्षि पाणिनि कहते हैं, पत्युर्नो यज्ञ, यज्ञ का संयोग होने पर, अर्थात यज्ञानुष्ठान के संपन्न किए जाने के बाद ही किसी स्त्री की पत्नी संज्ञा होती है, किसी लाने का अधिकार बनता है। वैदिक परंपरा में पत्नी एक महत्वपूर्ण शब्द रहा है। इसमें आदर का भी भाव है और अधिकार का भी भाव है गृह स्वामी, और पत्नी का अर्थ है गृह स्वामिनी,
इसी प्रकार एक दंपति, यह नित्य द्विवचनांत शब्द है, इसलिए दंपति शब्द में सदा दीर्घ ईकार आती है। क्यों? क्योंकि यहां पति द्विवचनांत है। यह वैदिक शब्द का अर्थ है घर और पति का अर्थ है दीर्घ ईकारांत, या पति के द्विशब्द का अर्थ है पति और पत्नी। तो इस तरह दंपति शब्द का अर्थ हुआ घर के स्वामी। घर का यह स्वामित्व, कानूनी अधिकार तब प्राप्त होता था जब यज्ञानुष्ठान वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ किसी कन्या का विवाह हुआ करता था। इसका अभिप्राय यह हुआ, ना यज्ञ अनुष्ठान के होने वाले विवाहों में, जैसे राक्षस विवाह है, पैशाच विवाह है, विवाह है, उसमें किसी भी विवाहित स्त्री को पत्नी की सम्मानजनक संज्ञा प्राप्त नहीं होती थी। यह यज्ञानुष्ठान की परंपरा स्त्रियों के साथ आधिकारिक रूप से इस तरह। महर्षि मनु ने राजा के कर्तव्यों में एक और महत्वपूर्ण बात कही है। वे कहते हैं, कन्या नाम संप्रदानम च कुमारी नाम च रक्षणम। इसका अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद कहते हैं, कन्याओं को गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजा जाना, उनका रक्षण और संवर्धन, और स्नातक होने के बाद में उनका निर्धारित आयु में विवाह होना राजा के द्वारा निरीक्षण करने योग्य कार्य है। राजा के नियमों के अनुसार होने योग्य। राजा को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और उपयुक्त समय में यदि बालक या बालिका माता पिता के द्वारा गुरुकुल में नहीं भेजे जाते हैं, तो ऐसे माता पिता को राजा के द्वारा दंड प्राप्त होना चाहिए। प्राचीन काल में इस प्रकार अनिवार्य शिक्षा का यह विधान था। कौशिकी ब्राह्मण के एक वचन से इसकी पुष्टि होती है, जहां पर यह कहा गया है कि 8 भी बालक बालिकाओं को गुरुकुल में भेजा जाना चाहिए, और यदि कोई माता पिता या अभिभावक नहीं भेजता है तो राजा को ऐसे अभिभावकों को दंड देना चाहिए। मुट्ठी कसने से ही बदलती है। काल में बालकों के लिए इस प्रकार अनिवार्य शिक्षा थी, जिस अनिवार्य शिक्षा की परंपरा को महर्षि मनु ने अपनी मनुस्मृति में स्थापित किया था। महर्षि मनु को इस वचन के आधार पर अगर हम यह कहें कि वे आदि समाज के आदि काल के अनिवार्य शिक्षा के प्रवर्तक थे और सर्वजन शिक्षा के प्रतिष्ठाता थे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण यह है कि अपने प्रसिद्ध श्लोक में एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्यां सर्वमानवः, इस श्लोक में उन्होंने भर के समस्त मानवों को आमंत्रित किया है शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करने के लिए, बिना किसी स्त्री और पुरुष के भेदभाव के, बिना किसी जाति पाति के भेदभाव के, बिना किसी वर्ण के भेदभाव के, और बिना किसी ऊंच नीच
या देश प्रदेश के भेदभाव के सभी लोगों को आमंत्रित किया है कि आओ और आकर के यहाँ पर तुम अपने कर्तव्यों की और अपने व्यवसायों की, अपने चरित्रों की शिक्षा प्राप्त करो। तो यह सर्वजन शिक्षा अभियान का एक आदिकालीन नारा था